दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और बार बार डिफरेंशिएशन करने को ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। और किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, उसको कैसे निकाला जाएगा, ये सारा चीज हम लोग समझे थे। इसके अलावा दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो उसका डिफरेंशिएशन nth टाइम डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम की मदद से निकाला जाता है। इस चीज को भी हम लोग समझे थे और लेबनिज थ्योरम का प्रूफ भी देखे थे और उस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। आप अगर नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग चैप्टर 1 को समाप्त कर लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का हम लोग एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर में, जिसका पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम और इसका प्रूफ भी देखेंगे। टेलर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको अभी समझाएंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, और इसको कभी कभी हम लोग सीरीज भी बोलते हैं, टेलर्स सीरीज या थ्योरम, कुछ भी आप बोलिए। पहले इसका मतलब आपको समझाएंगे और उसके बाद इसका स्टेटमेंट समझाएंगे कि होता क्या है। उसके बाद इसका प्रूफ कराएंगे कि इसका अगर एग्जाम में प्रूफ पूछा तो कैसे आप करिएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में आपको इस पे हम क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, 2-3 लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन दिखाएंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इस दूसरे चैप्टर में केवल एक टेलर्स थ्योरम ही नहीं पढ़ना है, और भी कुछ थ्योरम है जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टेलर्स थ्योरम को समझते हैं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टेलर्स थ्योरम बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेलर थ्योरम को हम लोग क्वेश्चन बना के पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, स्टेट एंड प्रूव अच्छा ठीक, कैपिटल होगा यहाँ पे, व्यक्ति का नाम है, टेलर्स थ्योरम। राइटिंग भी अच्छा नहीं बैठ रहा है, राइटिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, कि टेलर्स थ्योरम कहता क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शन एफ x plus h can be expressed expanded expanded in a series of powers of h, then f x plus h is equal to fx plus h by 1 का फैक्टोरियल इंटू f डैश x प्लस h स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश x प्लस h क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश x और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। बड़ा सिंपल इसका स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल है, सीधा। कहता क्या है कि अगर कोई फंक्शन है f x प्लस h, फंक्शन समझते हैं ना, उम्मीद कर देता समझते होइएगा। तो फंक्शन कोई अगर x प्लस h है, कोई भी x प्लस x एक फंक्शन है, और अगर उसको
h के पावर के सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है। x प्लस h का कोई फंक्शन है और इस h को इस फंक्शन को h के पावर के रूप में अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। यही तरीका होगा उसको एक्सप्रेस करने का। कब? अगर वो फंक्शन इस तरीके से h के पावर में एक्सप्रेस होगा तब। h के पावर में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ h का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आगे 4 होगा, 5 होगा, n तक होगा पावर, ठीक है, इन्फिनिटी तक होगा। तो अगर कोई फंक्शन f x प्लस h है, अगर कोई फंक्शन f x प्लस h है और अगर इस फंक्शन को h के पावर के रूप में लिखा जा सकता है तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यही कहता है टेलर्स थ्योरम। तो हम लोग को बस यही प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शनवा है ये इतना के बराबर होगा, यही चीज प्रूफ करना है। और यहाँ एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स का मतलब समझते हैं, एफ एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन, इसी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, इसी का 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ जो एफ डैश एक्स है वो एफ एक्स प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये अलग चीज है। ये जो डिफ्रेंशिएशन है एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एच का नहीं होता है, समझे ना। तो यहाँ ये चीज दिमाग में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस टेलर्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है, समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। यही चीज हम लोग प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस एच इतना के बराबर है, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे मेन कंडीशन तो ये है ना कि जो फंक्शनवा है ई एक्स के पावर के रूप में एक्सपेंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में क्वेश्चन में ये मान लेंगे कि लेट एफ एक्स प्लस एच is a function expanded expanded in या फिर as expanded expand as होगा expand as a power of h, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे पावर ऑफ, चाहे पावर सीरीज मान लेंगे, पावर सीरीज नहीं, पावर सीरीज इन h, और भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये मान लेना होगा। उसके बाद ये मानने का मतलब क्या होता है, हेंस वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं। अब हम अगर एफ एक्स प्लस एच को एच के पावर के रूप में लिखेंगे, एच के पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे प्लस एच क्यू लिखेंगे, एच फोर, ऐसे ही ना लिखेंगे। लेकिन सीधा क्या इतना ही होगा, केवल इतना ही नहीं होगा। इसमें हम लोग जब मानेंगे तो ये फंक्शन है, इसके साथ एक्स भी तो है, केवल एच थोड़े है कि इसे लिख देंगे अब पावर के रूप में सीधा लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे a0 प्लस a1 और h/1 का फैक्टोरियल, काहे लिख रहे हैं अभी बताएंगे, अब प्लस a2 और उसके बाद h/2 का फैक्टोरियल प्लस a3 h/3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ऐसा काहे लिखे हैं, ई a0 है, ई a1 है, ई a2, ई कौन सी को बता, ई बता रहा है x के फंक्शन को। हम तो ये ना, यहाँ तो हम लोग ये लिखे हैं ना, ये माने हैं ना कि जो एफ एक्स प्लस एच का जो है, ये अगर एक फंक्शन है
और इसको मतलब h के पावर के सीरीज के रूप में लिखा जा सकता है। तो h का ना हम जीमा लिए हैं, h को ना लिखेंगे h स्क्वायर h3h4 इस तरीके से h के पावर n तक। लेकिन ये जो x है ये x है f के साथ, फंक्शन x का भी तो है, तो ये x का क्या, x कहाँ गया, तो इस f(x) फंक्शन को, इस x वाले फंक्शन को ही a0 a1 a2 इस तरीके से मान लिए हैं, क्योंकि इसके साथ x भी तो रहेगा। और यहाँ a0 a1 a2 a3 है, जो ये प्योरली x का फंक्शन, इसमें h नहीं आएगा। h का इस फंक्शन में जितना भी पार्ट है वो यहाँ सीरीज के रूप में है, पावर सीरीज के रूप में, इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, इस तरीके से पावर के सीरीज के रूप में है। और इसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी आएगा, फंक्शन है तो इसलिए यहाँ नीचे में फैक्टोरियल है, ये सारा चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अगर h के पावर के रूप में लिखा जाए तो। लेकिन हम लोग को जो प्रूफ करना है वो करना है कि इसी चीज को हम लोग इतना लिख सकते हैं, इस f(x + h) को इतना होगा लिखा जाएगा। यानी हम लोग को ये प्रूफ करना है, इसी की जगह पर a1 है और इसके जगह पर a0 है, इसके जगह पर a1 है, इसके जगह पर a2 है और इसके जगह पर a3 है। तो अगर कहीं से हम लोग को ये पता चल जाए कि a1 के जगह पर ये जो a0 है इसके जगह पर f(x) होगा और इस a1 के जगह पर f'(x) होगा और इस a2 के जगह पर f'(x) होगा, तो ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि ये f(x + h) इतना ही होता है जितना हम लोग को ये टेलर्स थ्योरम में प्रूफ करना है। यानी हम लोग का मेन टारगेट क्या है, हम लोग का मेन टारगेट ये है कि यहाँ a0 का वैल्यू निकालना, a1 का वैल्यू निकालना, a2 का वैल्यू निकालना, a3 का वैल्यू निकालना। इस तरीके से इस सारे फंक्शंस को x के जो जितने भी फंक्शन है सबका वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग का ये थ्योरम, टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस a0 का, a1 का, a2 का, a3 का। तो इसका आंसर छुपा हुआ है, जो प्रूफ करना है उसी में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे a0 के जगह पर f(x) है, a1 के जगह पर f'1 है, a2 के जगह पर f'(x) है, ठीक है। इस तरीके से है, यानी कहीं ना कहीं ये f(x) है और ये f'(x) है, f'(x), यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन का बात आ रहा है। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफ्रेंशिएशन है, f(x) का एक बार डिफ्रेंशिएशन है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन है, यानी कहीं ना कहीं बात जो आ रहा है वो डिफ्रेंशिएशन पर आकर अटक रहा है। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करके एक बार इस पूरे का देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आप देखिएगा खुद ही थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग एक्टिव होने लगेगा और समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्या करें, किसको डिफ्रेंशिएट करें, किसको कटाए छटाएं कि हम लोग का जो है ये टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो जाए। तो एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट आर फंक्शन ऑफ x, आर फंक्शन ऑफ x। तो क्या है, सारे x के फंक्शन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, अच्छा नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएशन करते हैं f(x + h) का, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग h के रिस्पेक्ट में करेंगे। का है कि नहीं करिए, देखिएगा ना ऐसा में h धरिया लेने, कहीं x है नहीं है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ठीक है, इसमें तो x हो जाएगा, लेकिन इधर x है ये नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन करना बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, f(x + h) है तो नीचे सेम करना होगा डिफ्रेंशिएशन, x + h करेंगे इसके रिस्पेक्ट में और इनटू डिफ्रेंशिएशन x + h बाई डिफ्रेंशिएशन h। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x + h) और इनटू h के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 प्लस h का डिफ्रेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर आ गया, f'(x + h) के बराबर आ गया।
अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना होगा, ठीक है। अगर हम लोग अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें या फिर सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली लिखने से बचेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद सिमिलरली लिख देते हैं। तो लिखते क्या, सीधा लिख देते हैं d2 fx प्लस h बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस एच, यही ना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन, यही होगा। चलिए, तो फिर उतना ही होगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ई एफ डैश एक्स प्लस एच है तो नीचे में भी सिमिलर करेंगे, एक्स प्लस एच करेंगे और फिर ये मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस एच होगा अब बाई डी एच होगा, बस। अब ये चीज हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एच, और उसके बाद इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर से 1 के बराबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब हम लोग इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो एफ डबल डैश एक्स प्लस एच आ गया, एक बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो एफ डैश एक्स प्लस एच आया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ट्रिपल डैश आएगा, 4 बार करेंगे तो 4 डैश आएगा, जितना बार करेंगे उतना डैश आएगा। जैसे एफ एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक बार 1 डैश, 2 बार 2 डैश, 3 बार 3 डैश, इस तरीके से आते जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच का भी डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग एच के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जितना बार कर रहे हैं उतना डैश आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख देंगे एंड सो ऑन, इसका मतलब आगे भी इसी तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ समझिए हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं वो एफ एक्स प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन किए, इधर वाला का तो डिफ्रेंशिएशन करना भी बाकी है, जो केवल आर एच एस वाला का डिफ्रेंशिएशन किए हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इधर वाले का भी स्टार्ट करते हैं, तो साथ में करेंगे ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एच ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक तरफ कितना है एफ एक्स प्लस एच है ना, तो इस तरफ जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, किए है ना, यही ना किया एक बार डिफरेंशिएशन, तो कितना है एफ डैश एक्स प्लस एच, तो कितना ही हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एच, ठीक है, बराबर। अब उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे अगर हम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये ए वाला टर्म तो एक्स का फंक्शन है तो ये तो कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, a1 बाहर निकलेगा और ये h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और उसी तरीके से इसमें a2 बाहर निकलेगा, इसमें a3 बाहर निकलेगा और बाकी h वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो बस हम लोग यही काम करते हैं, पहले वाला टर्म 0 हो गया, अब प्लस सेकेंड वाला a1 का डिफरेंशिएशन, a1 बाहर निकला और उसके बाद h/1 का फैक्टोरियल था ना, तो h/1 का फैक्टोरियल है, h/1 का फैक्टोरियल है, तो 1 का फैक्टोरियल वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका मतलब खत्म। और h का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म खत्म। उसके बाद कितना है a2 है और h² का फैक्टोरियल है, ठीक है। a2 कांस्टेंट है, यहाँ पे a2 बाहर निकल जाएगा, a2 डिफरेंशिएशन से बाहर निकल गया, और 1/2 का फैक्टोरियल भी डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो भी तो कांस्टेंट है, तो a2/2 का फैक्टोरियल हो गया, और h² का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, हो गया। अच्छा, प्लस उसके बाद कितना है a3 है और h³ का फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी a3/3 का फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा, और HQ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3h² हो जाएगा, हो गया।
प्लस डॉट डॉट इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इसको सजा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, अच्छा 0 है तो इसको छोड़ देंगे, a1 प्लस, अब ये देखिए 2h है, 2 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1 कितना 2a होगा, तो इसे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा a2h, अब प्लस आई देखिए 3 का फैक्टोरियल है 3 है तो कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 आई 2 है तो 3 से 3 कटेगा, इसमें का 2 बच जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा a3 और h स्क्वायर बाई 2 को 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ h के नीचे 1 का फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, सजा के लिख रहे हैं फैक्टोरियल में ही, इसलिए ऐसा किया, अब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस एच, इसको तो जितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे उतना डैश लगते जाएगा, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, a1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा, और प्लस इसमें से a2 बाहर निकलेगा और h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बस ये खत्म हो गया, और इसमें से a3 बाहर निकलेगा, और उसके बाद 2 का फैक्टोरियल भी बाहर निकलेगा, a3 बाहर निकला, 2 का फैक्टोरियल बाहर निकला, और उसके बाद h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2h, और प्लस आगे वाला टर्म कितना होगा, इसका आगे वाला टर्म होगा a4 और h³/3 का फैक्टोरियल यही ना होगा, आगे वाला टर्म इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में, यहाँ टर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है यहाँ 0 बन के, अगर टर्म ही कम रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए आगे वाला टर्म बता रहे हैं। तो आगे वाला टर्म मान लिया अगर a4 रहा होगा क्या होगा ही, तो ये a4 हो जाएगा, और बाई 3 का फैक्टोरियल, तो a4/3 का फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, h³ का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3h² अब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यही तो होगा। तो अगर इसको हम सजा करके लिखे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 खत्म हो गया, ये हो जाएगा a2 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा a3h, और इसी को लिख सकते हैं h/1 का फैक्टोरियल, और प्लस इसको लिख सकते हैं a4/3 का फैक्टोरियल। अच्छा 3 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, ये तो 3 से 3 कटेगा तो 2 का फैक्टोरियल बच जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 होता है, तो एगो 3 से कोई 3 कटेगा तो बच जाएगा 2, और 2 को 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इंटू ई, अच्छा इसको फैक्टोरियल h के नीचे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, a4 हो जाएगा, h²/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, अब प्लस एक और स्टेप इसका आगे का क्या होगा, a5 होगा, और इसी तरीके से कितना हो जाएगा h³ हो जाएगा, नीचे में 3 का फैक्टोरियल होगा, दूसरा कौन सी, आप प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यही तरह ना बढ़ेगा। एक बार आउट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जितना बार मर्जी उतना बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये आगे तक जितना बार हमको मन करे उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करते जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है, हम लोग को याद रखना है मकसद क्या है हम लोग का, याद करिए हम लोग का मकसद क्या था, हम लोग का मकसद बस ये था कि हम लोग किसी तरीके से a0 a1 a2 इस तरीके का जो वैल्यू है फंक्शन fx का जो वैल्यू है, मतलब x फंक्शन का, ये a1 a0 ये सब क्या है, x का फंक्शन है, इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। अगर इसके उल्टा हम लोग अगर कहें तो इसी के जगह पर जो हम लोग को प्रूफ करना है, अगर a0 के जगह पर a1 के जगह पर a2 के जगह पर यहाँ कितना है जो प्रूफ करना है, उसमें fx है, f' है, f'' है, तो हम लोग का टारगेट क्या है, इसी का वैल्यू निकालना। अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और पुट कर देते हैं यहाँ पे तो प्रूफ हो जाएगा। मेन मकसद तो हम लोग का ये है ना, और इसी के लिए तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तामझाम। तो हम लोग जो इसको बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद यही है कि हम लोग को यहाँ a0 का, a1 का, a2 का, इस तरीके का जो भी
एक्स का फंक्शन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं वैल्यू। ध्यान से समझिएगा कैसे निकाल सकते हैं। ये सब जो हम लोग ऐसा इतना निकाले, ये हम लोग को कोनो काम का नहीं है। बस इससे हम लोग को इतना ही काम लेना है कि A0, A1, A2 इसका वैल्यू निकालना है, बस इतना ही इसका काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी हम लोग का तो यहाँ प्रूफ हो ही गया है। हम लोग तो इतना काम कर ही लिए, ये तो एक ही स्टेप में हो गया है। बस खाली यहीं पे A0, A1, A2 इसका वैल्यू रखना है, बस इतना ही हम लोग को करना है। तो ये जो हम लोग काम किए हैं इतना सारा, इसको बार बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसीलिए किए। आप देखिए यहाँ से कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ जो h है दिख रहा है, h के जगह पर 0 पुट कर देंगे। h 0 पुट कर देंगे, आप देखिए आप खटाक से वैल्यू निकल जाएगा। पुट h इक्वल टू 0। अगर इस सब को अगर हम इक्वेशन मान लें, कुछ इक्वेशन नाम दे दें, जैसे कि हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लें और इसको इक्वेशन 3 मान लें। आई वो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहले ही मान चुके हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। तो हम लोग सब में क्या करते हैं, h बराबर बारी बारी से 0 पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इसमें हम लोग h बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले इस LHS में क्या बदलाव होगा, ध्यान से देखिए। पेन चेंज कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर h बराबर 0 पुट करेंगे तो EF x प्लस 0 हो जाएगा, यानी FX हो जाएगा बराबर h का जगह पर यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, और ये सारा h मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी इधर का सारा टर्म में 0 हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। FX बराबर क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा, क्योंकि h सबके साथ क्या है, सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, और h की जगह पर जैसे ही हम 0 रखेंगे सारा 0 हो जाएगा, और 0 यानी खत्म। एगो है ना बचेगा, जिसके साथ बेचारा h है ये नहीं है, तो यही बच जाएगा, यानी fx बराबर A0 आ जाएगा। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लोग यहाँ पुट h बराबर 0 कहाँ h बराबर 0 हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में h बराबर 0 पुट करेंगे तो पाएंगे कि fx का जो वैल्यू आ गया, fx का जो वैल्यू आया वो A0 के बराबर आया। उसी तरीके से जब इक्वेशन इस सेकेंड इक्वेशन में हम लोग जब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन ये है, यहाँ h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा fx बराबर ये सारा टर्म में 0 हो जाएगा। काहे कि सबके साथ h क्या है, मल्टीप्लाई में है, और वो मल्टीप्लाई में है और उसके जगह पर हम 0 रखें तो सबको 0 कर देगा, बच जाएगा बेचारा A1। तो fx बराबर कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, A1 है यहाँ, ठीक है। तो fx बराबर A0 है, एक्चुअली में f डैश x है ना, ये f डैश x है, तो f डैश x बराबर हो जाएगा, पेन चेंज करना होगा, f डैश x बराबर हो जाएगा A1। उसी तरीके से f डबल डैश x बराबर हो जाएगा A2। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे तक भी ऐसा ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। f ट्रिपल डैश बराबर A3, इस तरीके से वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे वैल्यू को हम लोगों को कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, और उसके बाद ये हम लोग का थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन
इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1 और उसके बाद h था, a1 के साथ h/1 का फैक्टोरियल था और प्लस a2 था और उसके साथ क्या था h²/2 का फैक्टोरियल था प्लस a3 था। इसी तरीके से करते करते डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इस a0 के जगह पर कितना रख देना है, fx रख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर fx। a1 के जगह पर कितना रख देना है, f'(x), तो ये हो जाएगा f'(x)। उसी तरीके से a2 के जगह पर कितना रख देना है, f'(x). हो गया, यही चीज प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। ठीक है, जो हम लोग थ्योरम लिखे उसमें f'(x) बाद में था, जैसे कि है पहले था h/1 का फैक्टोरियल, बाद में था f'(x), कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है। उसमें एक स्टेप और था, तो एक स्टेप और आप लिख लीजिए इसमें f'(x). चलिए एक स्टेप और हम लिखिए देते हैं और सजा करके, कोई दिक्कत नहीं है। fx प्लस h इज इक्वल टू fx प्लस h/1 का फैक्टोरियल इंटू f'(x) और प्लस h²/2 का फैक्टोरियल इंटू f'(x) प्लस h³/3 का फैक्टोरियल इंटू f'(x) प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए, जितना स्टेप चाहे उतना आप लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 स्टेप लिखना पड़ेगा, तब ना समझ में आएगा क्या सीरीज चल रहा है। मान लिया हम एक को लिखे फंक्शन fx, तो कैसे पता चलेगा इसके आगे क्या सीरीज है, इसलिए कम से कम 3 वो होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको टेलर्स थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे आपको, उस पर क्वेश्चन समझाएंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होता है और कैसे कैसे उसको बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टेलर्स थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।